Hello guys. So today I will share you uh, my story. Honestly, it's so difficult for me to share my story because I never ever have this much courage in my life to share my story. But yeah, I think I have finally reached on that level जहाँ मुझे ये चीज एक्सेप्ट करने में डिफिकल्टी नहीं होती कि my family is toxic. The most डिफिकल्ट थिंग टू एक्सेप्ट कि जब आप कहो कि आपकी फैमिली ही टॉक्सिक है एंड मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मुझे लग रहा था एक टाइम के बाद सब चीज सही भी हो जाएगी। कहते हैं ना टाइम हर चीज को हील कर देता है बट मुझे लगता है टाइम इस चीज को नहीं हील कर पाया एंड ये चीज मुझे आखिरी में भी समझ में आई क्यों बिकॉज आई थिंक इस चीज में टॉक्सिसिटी एक ऐसी चीज है जहाँ टाइम हील नहीं करता है, इंसान अपने आप को हील करता है खुद, एक स्टेप लेके, एक पावरफुल स्टेप लेके कि उस रिश्ते से अपने आप को थोड़ा सा पीछे करके। और ये करना मुश्किल है, ऑफकोर्स बहुत मुश्किल है, नॉट एवरीवन कैन डू इट। शायद इसलिए आई कैन से कि हर कोई कांट सर्वाइव इन टॉक्सिक फैमिली एंड या फॉर मी इट्स डिफिकल्ट टू बट I can finally say that yeah, I achieved that level. I achieved that strongness जहाँ मैं अपने आप की मतलब कहते हैं ना एक बहुत और कलर्स करना सीख गई हूँ। Still not okay, still not perfect, but I'm trying. I'm trying every day to be the perfect, not for everyone, but for me. कि अपने आप को कहूँ कि यार हाँ। So इस वीडियो में मैं आपको कुछ कुछ स्टेप्स बताऊंगी जो मैंने फॉलो करे थे to step ahead from my toxic family. Sorry, like आप कैसे अपना एक स्टेप बैक कर सकते हैं to heal yourself, to care yourself, to be yourself. Just achieve जो भी आपके पास गोल है आप उसको okay and yeah, you can do this. I literally I can guarantee you that you can do this. And so first thing you can do to achieve a self-care in toxic family and achieve that sense of that shanti कि हाँ आप थोड़ा पीस आपके अंदर आ चुका है to work on yourself, to care yourself, set strong boundaries. Honestly आपको लगेगा ये तो हर कोई कहता है, I know and I do this और मेरे लिए बहुत वर्क करी ऑनेस्टली सेटिंग स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। मैं बताती हूँ आपको कैसे कर सकते हो। इट्स नॉट गोना इजी ऑफ कोर्स बिकॉज कहीं ना कहीं आप सेम इन्वायरमेंट में रहते हो तो इट्स नॉट इन इजी, पर मैंने कभी नहीं कहा इजी होगी तो ऑफकोर्स इतना इजी टास्क नहीं होगा बट कुछ स्टेप्स से आप जरूर इजी कर सकते हो। दूसरा आप इसको स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आप कैसे सेट कर सकते हो उसकी टिप्स मैं आपको दे सकती हूँ कुछ। पहला ये है जस्ट से नो। जो टास्क आपके काम के लिए does not align with your work, just say no. Doesn't matter किसका काम हो, doesn't matter वो क्या काम हो, just say no. And of course एक clash आएगा between you and that person, but that's okay. That's important for you of course. एक दो टाइम लगेगा चीजें डिफिकल्ट हो रही है बट आई थिंक जस्ट धीरे 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 ये चीजें आपको बहुत यूजफुल होंगी। जस्ट स्टेप एंड से नो ओके। एंड दूसरी चीज आप कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज के लिए, आप ड्रामे में इन्वॉल्व होना बंद करो। यानी कि जहाँ बात आपकी है वहाँ आपका कहना बनता है, वहाँ आपका जाना बनता है। और मैं तो कहूँगी कहीं अगर अपने लिए भी रुक जाओ ना, जहाँ कोई बड़ी बात ना हो, जहाँ बोलना आपके लिए इतना नीडी ना हो कि आपको अपना स्टैंड लेना ही है, वहां मत लेना। क्योंकि पता है टॉक्सिक साइकिल ना एक्चुअली आपकी मेंटल हेल्थ पे प्रेशर डालती है। तो जस्ट स्टॉप गेटिंग इन ड्रामा। जितना अपने आप का एक पीस सेव कर सकते हो ना, जस्ट ट्राई टू डू दैट। और उसमें यहाँ पे ना आप स्टैंड लेके मुझे लगता है आप नहीं कर पाओगे वो चीज जो आप करना चाहते हो, नहीं कर पाओगे। सो जस्ट स्टेप बैक और डोंट डू एनीथिंग। अगर कोई कह रहा है गलत भी सही भी, ठीक है भाई तो सही है, हम गलत है, दैट्स इट। ठीक है, चीजें हाँ या ना करके निकाल दो, कोई गलत नहीं है इसमें। ठीक है,
चीज़ों को कुछ टाइम तक ऐसे ही चलने दो। अपने आप पे फ़ोकस करोगे ना, बिलीव मी, आपको ये सारी चीज़ें सोचेंगे भी नहीं कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, या आपको भी लग रहा है कि यार मैंने इसको मना कर दिया, या मैंने यू नो मैं इसके साथ नहीं गया, या मैं इसके साथ खड़ा नहीं हुआ। तो अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा, बट बिलीव मी, डज़न्ट मैटर, ये कुछ मैटर नहीं करेगा। तीसरी चीज़ आप कर सकते हो अपनी बाउंड्रीज सेट करने के लिए, वो आप करो, जस्ट स्टॉप डूइंग ओवरवर्क फॉर अदर्स। किसी के लिए ज़रूरत से ज़्यादा हर टाइम अवेलेबल मत रहो, बिल्कुल भी नहीं। और जब वो बंदा आपके लिए ना हो तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो कहूँगी जस्ट से कि नहीं करना आपका काम, जस्ट से कि नहीं होना उसके काम में इन्वॉल्व, दैट्स इट। ईज़ी हो, डिफ़िकल्ट हो, डज़न्ट मैटर, बट आप नहीं करोगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अगर वो बंदा आपको कहता है कि यार मेरा काम कर दे, और आप कहते हो कि नहीं मुझे मेरा काम भी है, बट समहाउ वो आपको इमोशनली कहते हैं कि नहीं यार मेरा काम कर दे एंड इम्पोर्टेंट है, ब्ला 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 ब्ला। और लेकिन जब आप अपना काम के लिए उसको बोलते हो, देन ही सेड नो, कांट डू दैट, यार दैट दैट एक्सक्यूजेस, नहीं करना है ऐसे इंसानों का काम। ओके, आई थिंक आप अब तक बहुत अच्छे से सीख गए होंगे कि हाउ टू सेट अप पर्सनल बाउंड्रीज। दिस इज नॉट गोइंग टू इजी जर्नी, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। इजी नहीं होंगी ऑनेस्टली, बट इजी नहीं होता है कुछ भी। आप, मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग हो आप। आपने तो बहुत सारी चीजें देखी है यार, तो यू नो एक एक ऑलरेडी आप स्ट्रांग पर्सन हो, तो मुझे नहीं लगता आप नहीं कर पाओगे। यू जस्ट कैन डू इट, थोड़ा टाइम लगेगा बट यू विल गॉन अचीव दिस, आई नो। सेकंड चीज आप करना, अपने टू लिव हेल्थी एंड इमोशनली स्टेबल इन अ टॉक्सिक फैमिली, वो आप करना, डोंट इन्वॉल्व इन मदर फादर फाइटिंग। आई नो it's gonna be most triggering part, but please just listen to me, don't involve। क्योंकि एक टाइम पे पता है क्या होता है, आप कितना भी इन्वॉल्व हो लो मदर फादर की फाइट में, बट एक टाइम पे आता है कि आप ही एक एक जस्ट ऐसे इंसान बचते हो उस लड़ाई में जिसकी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, और इट्स नॉट जस्ट इफेक्टेड, वो चीजें रुकती भी तो नहीं है ना। आपको क्या लगता है आपके बीच में इन्वॉल्व होने से क्या चीजें खत्म हो जाएंगी? नहीं होंगी। तो जस्ट स्टॉप गेटिंग इन दिस थिंग। अगर बढ़ती है तो मे बी आप जस्ट एक मतलब बोलो मत को, जस्ट स्टेप अहेड, बट ज्यादा इन्वॉल्व मत हो उस चीज में। मेरे हिसाब से जितना हो सके अपने आप को पीछे रखो कि यार हो रहा है होते रहने दो, यार मत करो, क्योंकि पता है ये चीजें नहीं बंद होती। मैंने ये चीज देखी है कि आप कितना भी इससे कर लो बट ये नहीं होता। एक टाइम के बाद यू नो वो तो सही है, वो अपनी जगह सही हो जाते हैं, लेकिन आप अपनी जगह गलत हो जाते हो। बल्कि आपने अपने लिए कुछ करना ही नहीं होता, आपने जो करा होता है वो सब उनके लिए करा होता है, बट एक टाइम पे आप गलत और वो सही हो जाते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, जितना जल्दी आप ये चीजें ना करो ना तो ये अच्छे। और सिर्फ मदर फादर के में नहीं, आपके में टॉक्सिसिटी किसी भी टाइप की हो, जैसे फैमिली इश्यूज, पापा चाचा ताऊ जो भी हो, पापा बुआ जो भी हो, ये बड़ों का मामला है। आप अपने आप को थोड़ा सा स्टेप हेड बैक करो कि ये मेरी बात नहीं है, मेरा मैटर नहीं है। नहीं, थोड़ा सा सेल्फिश होना है इस चीज में एक्चुअली, क्योंकि नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना, एक टाइम पे आप ही बहुत बुरे इंसान बन जाओगे और आपका जो मेन इंसान होगा वो सही बन जाएगा, और ये बहुत बार होगा, एंड आप उस टाइम पे फिर इस चीज को फिक्स नहीं कर पाओगे। ओके, सो जस्ट स्टॉप डूइंग दिस एंड यू विल फाइंड कि ये चीज कितनी पीसफुल होगी जब आप ये करना बंद कर देंगे तो, बिलीव मी। एंड थर्ड चीज मैं आपको कहूंगी, टॉक्सिक फैमिली में आप हाउ टू लीव, आई थिंक जस्ट स्टॉप फोकसिंग ऑन अदर्स, और अपने आप पे फोकस स्टार्ट करो। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या नहीं कर रहा है, और वो अपने साइकिल जस्ट चीजें कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप जस्ट अपना वर्क करो। लर्न न्यू स्किल, लर्न न्यू लैंग्वेज, स्टॉप डूइंग जो भी आपका मन करे, डजेंट मैटर। मैं नहीं जानती वो क्या चीज होगी जो आपको बहुत पसंद होगी, पर जो भी आपको पसंद हो, जो भी वो
म्यूजिक हो सकता है, वो ड्राइंग हो सकती है, वो कंटेंट मेकिंग हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, पर जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे करो। शुरू शुरू में आपको शायद आपको वो रिजल्ट ना मिले जो आपको चाहिए, बट आपको शुरू शुरू में अगर वो रिजल्ट मिल जाए तो मुझे लगता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। लीव करना अपने आप पे, लर्न करना न्यू स्किल एंड यू विल गोना फाइंड अ बेटर वे टू लिव, और जस्ट स्टार्ट अर्निंग मनी आफ्टर दैट। क्योंकि पता है, एंड आफ्टर अर्निंग मनी कहीं ना कहीं आप या तो अपनी फैमिली या अपने आप को सेपरेट कर लेना उस चीज से, या थेरेपी लेना। आई थिंक अपने आप पे फोकस करना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आफ्टर दैट यू कैन अर्न मनी। एंड बिलीव मी, कहीं ना कहीं पैसा आपको वो अथॉरिटी देता है कि आप चूज कर सकते हो कि आप किस टाइप की लाइफ चाहिए, एक बिल्कुल पीसफुल वाली या एक टॉक्सिसिटी वाली। कहीं ना कहीं पैसा आपको वो ऑप्शन देता है, और ये बात आपको सबको पता है, बट वही है, वी जस्ट इन्वॉल्व इन ड्रामा, तो कहीं ना कहीं हम वो पूछना या सोचना सब भूल जाते हैं। एंड लास्टली मैं आपको ये कहूंगी, ये तीनों पॉइंट तब वर्क करेंगे जब आप अपने आप पे विश्वास करोगे कि आप इस सिचुएशन के लिए नहीं बने हो। एंड बिलीव मी, कोई भी सिचुएशन के लिए नहीं बना है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत हो, डजेंट मैटर क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, आप ये चीज सोच के मत बैठना कि यार ये मेरी ही लाइफ में क्यों, मैं ही क्यों, ये ही क्यों, मैं ही क्यों। नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना। चीजों यार, प्रॉब्लम्स ना बहुत अनसर्टेन होती हैं, आज हैं कल नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपनी पूरी लाइफ को उस स्पेस में कहीं ना कहीं कोसना कि यार बिकॉज मेरी लाइफ ही पूरी खराब है, गलत बात है। नहीं, जस्ट स्टॉप डूइंग दैट, है ना। और एक चीज बहुत अ, कहूंगी कि आप कर सकते हो यार, टॉक्सिक फैमिली में रहना, एंड एक एक पल, आई नो इट्स सो हार्ड, बट चीजें हार्ड हो तभी तो आप कुछ बड़ा करने के लिए और मोटिवेट होते हो। मैं इस चीज को पॉजिटिव वे में नहीं कह रही हूँ कि आप इसको लो, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स सो पेनफुल, बट आई बिलीव इन यू यार, कर लोगे, स्ट्रांग हो आप बहुत। मतलब मुझे क्या लगता है, जब इंसान ऐसी सिचुएशन देखता है ना, वो ऑलरेडी बहुत ब्रेव हो जाता है ना। तो आप कर सकते हो चीजें, अभी उस वे में नहीं लग रही है कि आप कर सकते हो, और अभी आपको लग रहा है एवरीथिंग सीम मिसरेबल, आई नो, बिकॉज जब रास्ते नहीं दिखते तो लाइफ मिसरेबल लगना कॉमन है, बट आप कर सकते हो, और मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस बताती हूँ। ये सारी जो चीज थी, ये रूल थे, आप इन्हें फॉलो करना और यू विल फाइंड अ ग्रेट रिजल्ट। और मैं आपको कुछ प्रैक्टिस बताती हूँ जो आप अलॉन्ग विथ दिस रूल्स करना, और आप बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे। पहला है, आप कोई जो आपकी हैबिट हो, जैसे गाना गाना, सिंगिंग, राइट, डांसिंग, या लोगों से बात करना, ठीक है। आपको आपको जो भी अच्छा लगता हो, मतलब जो भी आपको अच्छा लगो, जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट थिंग, ठीक है। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं। या अगर आप ये नहीं कर सकते ना, तो आप ये करना, जस्ट स्टॉप लाइक ईटिंग, नो नो, डोंट डू दिस, एक्चुअली स्टार्ट ईटिंग योर फेवरेट फूड। बिलीव मी, इट्स गोना द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। जब आप अच्छा खाते हो तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छा सोचते भी हो। स्टार्ट डूइंग दिस एंड यू विल फील गुड टू। अपने आप पे वर्क करना, और जब अपने आप को एक प्रोग्रेसिव वे में देखोगे ना कि यार आप छोटा छोटा ही सही, बट आप अचीव कर रहे हो इस लेवल को, आप अच्छा फील करोगे, समझ रहे हो। एंड स्टार्ट डूइंग दिस। और सिर्फ एक चीज कहूंगी लास्टली, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट, सो ये चीज सोच के, या ये चीज अपने आप को बार बार ऐसे रिमाइंड करा के कि यार why I'm living here, और मेरे साथ ही क्यों, stop doing this, stop working on yourself। चीजें डिफिकल्ट सबके लिए हैं, शायद आपके लिए थोड़ी ज्यादा होंगी उस टाइम पे, क्योंकि अभी कोई वे नहीं दिख रहा, तो जैसे मैंने कहा कि वे नहीं दिखता तो चीजें डिफिकल्ट लगना लाजमी है, बट आप करोगे और आप कर लोगे, ठीक है। हिम्मत मत हारना, बिकॉज मुझे लगता है मुझे आपसे ज्यादा विश्वास है आप पर, बहुत विश्वास है यार मुझे आप पर, बिकॉज जो इंसान टॉक्सिसिटी में रह सकता है, मुझे लगता है वो कुछ भी कर सकता है। वो अपनी लाइफ में पता है कितना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है, आई कांट इवन इमेजिन, समझ रहे हो।
मैं अपनी इमेजिनेशन में भी नहीं सोच सकती आप कितने बड़े बन सकते हो। एंड मैं ये चीजें कोई ऐसे हवाबाजी में नहीं बोल रही हूँ, ये सच है। जो अपनी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम देखता है ना यार, वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ी 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 चीजें भी करता है, क्योंकि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे कैसे जज करेंगे, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बार गिरेगा, अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि यार चार लोग क्या कहेंगे, कैसे करूंगा, और अगर गिर भी गया तो मैं खड़ा कैसे होऊंगा। अब उसे इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अब वो बहुत मजबूत हो गया है गिर गिर के, और अपने आप पर काम कर करके, अपनी कमियों को, अपनी खूबियों को सब उसने अपने आप बनाया है। तो अब वो कहीं ना कहीं ही इज मोर सेल्फ एजुकेटेड बंदा जिसे कह सकते हैं। उससे ज्यादा कोई एजुकेटेड हो ही नहीं सकता यार। जो अपने आप पे बिल्कुल जीरो से काम करता है ना, उससे ज्यादा ज्ञान किसी में हो ही नहीं सकता। मैं दूसरों के लिए नहीं कहूंगी, बट वो अपने लिए बहुत अच्छे डिसीजन लेना जानता है। और मुझे यकीन है आप भी उस लेवल पे, जो भी आपका गोल है आप जरूर अचीव करोगे, चाहे वो गोल कुछ भी हो। बस हार मत मानना। चीजें एक फेज के बाद जरूर बदलती हैं। वो फेज कब किसकी लाइफ में कब आएगा, आई डोंट नो, बट आता जरूर है यार। सबकी लाइफ में आता है, समझ रहे हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।